दिल्ली हादसे के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। रजनीश वहां पर मौजूद है जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। जी रजनीश बताइए। दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की दफ्तर के बाहर इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त बैरिकेड के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार उनके ऊपर पानी जो वाटर कैनन है वो छोड़ा जा रहा है। भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जमा हो गए थे। लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था और बैरिकेड पे चढ़कर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और इस बीच यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल और सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर ये पानी छोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ से भीड़ कम हो और ये प्रदर्शन खत्म हो। वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब उठा लिया है और उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि वो बैरिकेड के ऊपर ही बैठे रह गए थे जब पानी छोड़ा जा रहा था और लगभग 4-5 मिनट लगातार उनके ऊपर पानी बहुत फोर्स के साथ रिलीज किया गया है और अब उनको यहां से हटा लिया गया है। इधर और तस्वीरें आप दिखाएंगे। कार्यकर्ता जो हैं वो सामने से अब हट गए हैं और जो बहुत बड़ी भीड़ यहां पर अचानक आ गई थी आम आदमी पार्टी के विरोध में, बीजेपी के समर्थन में, अब वो भीड़ भी यहां से धीरे धीरे छिटकती हुई नजर आ रही है और अभी भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। लगातार ये पिछले कुछ मिनटों से यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। राजेंद्र नगर में जिस तरीके का हादसा हुआ है, बीजेपी इसे सीधे सीधे सरकार की लापरवाही मान रही है। आम आदमी पार्टी, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों जगह शासन में है और उसकी जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है और इसी बात को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था और इस वक्त ये प्रोटेस्ट की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी तो रजनीश तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है और वो पूरी तरह से भीग चुके हैं, कार्यकर्ता भीग चुके हैं और फिर भी प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। 3 छात्रों की दिल्ली देश की राजधानी में कोचिंग सेंटर के अंदर जान चली जाती है और ये मुद्दा अब बहुत ज़्यादा सियासी होता चला जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर इस तरह डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। रजनीश शाह, इनकी क्या मांगे, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि टस से मस होने को तैयार हैं। यहीं पे ही डटे हुए सारे कार्यकर्ता। यहाँ तक आ रहा है पानी। देखिए, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है और लगातार प्रदर्शन इस तरह से किए जाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि कल एक बार फिर राजघाट पर इसी तरह का प्रदर्शन होगा और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। इस्तीफे की मांग की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर पिछले साल मुखर्जी नगर में जो आग लगने की घटना हुई थी उससे सबक ये सरकार सीखी होती तो निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही से बचा जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सुरक्षा के ऑडिट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, इस सरकार ने ऑडिट नहीं कराया। इस तरह के तमाम आरोप जो हैं वो दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। इस्तीफा की मांग की जा रही है लेकिन ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा सियासी हो गया है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो गया है। परसों रात से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और वही तस्वीर, वही नज़ारा इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिए कार्यकर्ता कितने ज़्यादा गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं कि लगातार वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, लगातार बहुत तेजी से पानी का बहाव उनके ऊपर आ रहा है। उसके बावजूद कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं और पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए। वो लगातार यहाँ पर देखिए तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ एक तरह से उनका जो टकराव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था और
कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये देखिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया है और भी कुछ सीनियर लीडर्स हैं उनको यहाँ पर बिठाया गया है और अब प्रदर्शन यहाँ से खत्म कराने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा कर्मियों की वजह से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से। और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। पिछले 1-1.5 घंटे से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा था। आप देखिए, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठ गई हैं रजनीश, प्रोटेस्ट करने के लिए। जबरदस्त हलचल इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। एक तरफ बुलडोजर का एक्शन है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल। और जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बड़े नेताओं को डिटेन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन को खत्म करवाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीर देखा, हम भी भीग गए हैं। ये देखिए वाटर कैनन जो है यहाँ से चला है। दरअसल यहीं पर इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन कर यहाँ से हटा दिया गया है। और पानी देख कर समझिए कितना वाटर कैनन जो है यहाँ पर चला है। हम भी कवरेज करते हुए भीगे हैं। तो इस मामले को लेकर के सीधी तरह से जो बीजेपी है वो कह रही है कि राजेंद्र नगर की जो घटना है वो हादसा नहीं, हत्या है, उसके लिए जिम्मेदार बता रही है। आम आदमी पार्टी की एमसीडी और दिल्ली सरकार जो है उनकी एमसीडी के अंदर में उसको लेकर के और कह रहे हैं कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो इन छात्रों की जान नहीं जाती। ऐसे में दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, लेकिन जो दूसरी बैरिकेडिंग है वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस वक्त वाटर कैनन चलाया गया है। और देखिए अब यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको हटा दिया गया है। तो एक तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन बता दूं, यहीं से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर ही आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। वहां पर ये तमाम जो कार्यकर्ता है जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको नहीं जाने दिया गया। और इसके लिए पहले यहाँ पर बोर्ड लगा के बताया गया, धारा 144 लगी हुई है, परमिशन नहीं है। जब वो नहीं माने तो उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन तमाम जो नेता हैं उनको हटा दिया गया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि यह संसद हो, सड़क पर लगातार उनकी जो मांग है, उनका जो विरोध है, उनकी जो आवाज है वो उठती रहेगी। और जब तक इसमें कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो इसी तरीके से आवाज तो बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है और लगातार दिल्ली सरकार से जवाब मांग रही है। जो 3 मौतें हुई हैं छात्रों की, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एमसीडी का एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी दे रहे थे। इससे पहले रजनीश भी बता रहे थे कि डिटेन भी किया जा रहा है और इस प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है।